Hello everyone, welcome back to Microbe Talk here on YouTube channel. I am Himanshi once again with you. और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस CUCET PG एग्ज़ाम का। ये जो सिलेबस है वो मैंने CUCET की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसका कोड है PGQP78XVI। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनका डिटेल सिलेबस भी हम जानेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कौन कौन से हैं CUCET एग्ज़ाम के लिए। पहला माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें माइक्रोबायोलॉजी से ही आएंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहने वाले हैं तो वो किस सेक्शन से रहने वाले हैं, माइक्रोबायोलॉजी से रहने वाले हैं। देन साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्निक्स एंड इकोलॉजी। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि आपको डिटेल्स में इन सब टॉपिक में क्या क्या पढ़ना होगा, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट्स काफ़ी डिटेल वाले हैं तो आप ऑब्वियसली सब कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको डिटेल में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्कोप पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के। तो यही सबसे पहला टॉपिक है आपका हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। देन पोजीशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, क्या कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं लिविंग वर्ल्ड में, इसके लिए आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ने हैं डिफरेंट। एक और चीज़, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको हिस्ट्री में जो अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं, ठीक है, स्पेशली गोल्डन एरा में, आपको उन सब के कंट्रीब्यूशन भी पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट के नेम एंड साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उनकी कंट्रीब्यूशंस पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ओके, तो बैक्टीरियल सेल का आपको स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाजेस, बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नाइट्रोजन साइकिल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नाइट्रोजन साइकिल में से। नेक्स्ट है जनरल अकाउंट ऑफ माइक्रोब्स इन डाइवर्स इन्वायरमेंट, ठीक है। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इतने हमें पता है कि सभी जगह मिलते हैं, वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो हमें एयर में भी मिलेंगे, वो हमें वाटर में भी मिलेंगे, वो हमें लैंड पे भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि स्पेस तक में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं बहुत सारे। तो आपको उनके बारे में पढ़ना है, उनके डाइवर्स इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बेस पे कि कुछ जैसे मैथनोजेंस होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो H2S गैस के वजह से लाइव रह पाते हैं, अलाइव हैं, कुछ H2 के वजह से, ठीक है, कुछ ओनली सल्फ़र की वजह से, कुछ ऑक्सीजन की वजह से। तो आपको उन सब के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, आपको पढ़ना पड़ेगा, सभी फेज पढ़ने पड़ेंगे चारों पाँचों में। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जीन ट्रांसफ़र होता है, इसमें आपको तीनों पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में। देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है म्यूटेशंस इन माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स में म्यूटेशंस कैसे आते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फर्मेंटेटिव प्रोडक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि अल्कोहलिक बिवरेजेस हो गए, और भी बहुत सारे प्रोडक्शंस मैंने भी आप लोगों को ऑलरेडी कराए हुए हैं। देन N2 फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायो फर्टिलाइजर्स एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शंस जो होती हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं माइक्रोबायोलॉजी के वो मैं ऑलरेडी कवर आप लोगों को करा चुकी हूँ, आपको इसी चैनल पर सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को प्रिपरेशन कराऊँ CUCET एग्ज़ाम की PG कोर्सेज में जो माइक्रोबायोलॉजी पेपर है या बायोटेक्नोलॉजी पेपर है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनकी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी फ्यूचर में। साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक MCQ सीरीज़ भी लेकर आऊँ, जिससे आपके लिए प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ईजी हो जाए। नेक्स्ट है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी वाले सिलेबस में इन्होंने यहाँ पर कवर कर लिया है। कहाँ पे, ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, सेल का साइकिल पढ़ना है, मेंडल्स लॉ ऑफ लॉज एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको पढ़ना है। इंटरेक्शन ऑफ जीन्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। देन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल पढ़ना है।
मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन स्ट्रक्चर पढ़ना है, म्यूटेशंस एंड म्यूटाजेंस पढ़ना है आपको। अब इनमें से कुछ टॉपिक्स तो मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं, जैसे कि म्यूटेशन एंड म्यूटेजेंस आपको कराया हुआ है, बट बाकी नहीं कराया हुआ। अगर आप चाहते हैं बाकी टॉपिक भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो पहले बायोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये यहाँ पर ऐसे ही बना है, न्यूक्लिक एसिड एंड जो जेनेटिक कोड है उनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है वाटर जो रिलेशंस हैं उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन एंड हॉर्मोन्स के बारे में। ये सभी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है वो है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड जेनेटिक कोड। अगर आप चाहते हैं बाकी टॉपिक भी आप लोगों के साथ जल्दी डिस्कस करूँ तो टाइम बहुत कम बचा है CU/CET एग्ज़ाम के लिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनके लिए भी वीडियो अपलोड करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन काफ़ी कम दिया है, बट जो पोर्शन दिया है वो काफ़ी डिटेल्ड पोर्शन है बायोटेक्नोलॉजी का। काफ़ी बड़ा पोर्शन जो बायोटेक्नोलॉजी का है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, बहुत सारे लोग आजकल बायोटेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं रिलेट करके देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्लोनिंग्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, वेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्लोनिंग वेक्टर पढ़ने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, RDT को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। और जो डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि PCR वगैरह यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, ये सब अभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। देन आपको पढ़ना है बायोटेक्निक्स। बायोटेक्निक्स में क्या क्या पढ़ना है, क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है। तो 2 ही बायोटेक्निक्स दिए हैं, तो काफ़ी फोकस रहेगा इनका, और दोनों ही काफ़ी इजी हैं। स्पेशली इलेक्ट्रोफोरेसिस आप बहुत अच्छे से 2-3 लेक्चर में ही, या मैं कहती हूँ कि एक लेक्चर में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 आवर की नीड होगी और आप बहुत अच्छे से ये पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। देन क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे टाइप हैं, इसलिए ये 3 से 4 लेक्चर लग सकते हैं आपको, या 3 से 4 घंटे एटलीस्ट आपको देने पड़ेंगे क्रोमेटोग्राफी को बहुत अच्छे से समझने के लिए। देन उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़ना है। इकोलॉजी में आपको एबायोटिक इन्वायरमेंट पढ़ना है, बायोटिक इन्वायरमेंट पढ़ना है, अडेप्टेशंस पढ़ना है एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, ये चारों टॉपिक पढ़ने हैं। और फिर ये 4 टॉपिक कौन कौन से, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम फंक्शंस, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इनमें से कुछ टॉपिक्स जैसे कि एबायोटिक इन्वायरमेंट, बायोटिक इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आपको डिटेल में भी मिल जाएगा, बट जो अडेप्टेशन है वो नहीं मिल पाएगा मेरे चैनल पर अभी फ़िलहाल। पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम फंक्शन एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन भी मिल जाएगा, बट मैं ये कहूँगी कि वो उतना डिटेल में नहीं होगा कि उसके बेस पर आप CU/CET एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। सो अगर आप चाहते कि इन सभी टॉपिक्स पर मैं आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन दूँ और आपको प्रॉपर प्रिपरेशन कराऊँ CU/CET PG एग्जामिनेशन की, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उन पर और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। सो यस, और बिल्कुल आपको माइक्रो टॉक को तो सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं इन टॉपिक्स के बारे में, जिससे आपको को और इजीली समझ पाएँ। सबसे पहले क्या टॉपिक था हमारा, माइक्रोबायोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन आने वाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है, ठीक है, वो किसका आने वाला है, माइक्रोबायोलॉजी का आने वाला है। तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक तो बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है। देन साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बायोकेमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्निक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी इंपॉर्टेंट हैं, बट ये वो टॉपिक हैं कि अगर आप छोड़ेंगे भी और बाकी के टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर आप बिल्ड कर सकते हैं अपने CU/CET की जो मेरिट है उसके लिए। लेकिन मैं बिल्कुल आपको यही कहूँगी कि अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आप ये पेपर अच्छे से पढ़ के जाते हैं
तो आपको इनमें से सब कुछ ही आएगा। तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी भी करना है, बट आपका पूरा फोकस रहना चाहिए स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी पे, ठीक है, एंड जो आपका बायोकेमिस्ट्री है उस पर, बायोटेक्निक्स पर एंड बायोटेक्नोलॉजी पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। सो यस, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, माइक्रो टॉक को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है। और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने की वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा आपके लिए हेल्पफुल था और क्या आप चाहते हैं कि मैं सच में आपको इसकी आगे प्रिपरेशन कराऊँ। सो यस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।